Yes, roll. Yes, yes, roll, roll. प्रशांत सर ओके. सर उद्धव ठाकरेंची युतीसाठी राज ठाकरे यांनी तयारी दाखवली आहे. त्यांनी एका कार्यक्रमात बोलून दाखवलं. सर आज इंडोस्कोपीचे एक अतिशय महत्त्वाची कॉन्फरन्स 22 मुंबई लाईव्ह एंडोस्कोपी 2025 ही या ठिकाणी झालेली आहे. HN रिलायन्स हॉस्पिटल आणि डॉक्टर अमित मायदेव यांनी ही ऑर्गनाईज केली आणि देशभरातले जे एंडोस्कोपीतले सर्जन्स आहेत, डॉक्टर्स आहेत आणि जगातल्या ज्या फॅकल्टीज आहेत त्या देखील याच्यामध्ये सहभागी झाल्या आणि देशात एंडोस्कोपीच्या फील्डमध्ये विविध प्रकारे ज्या लोकांनी उत्तम कॉन्ट्रीब्युशन केलेलं आहे त्यांची एक अवॉर्ड सेरेमनी होती. त्यांना पुरस्कृत करण्याकरता, त्यांना अवॉर्ड देण्याकरता या ठिकाणी मी आलो. एंडोस्कोपी हे मेडिकल सायन्समधलं एक असं आर्ट आहे की जे आपल्या पोटाशी निगडीत विविध आजार जे आहेत त्याच्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची अशा प्रकारची ही प्रोसिजर आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही इनोव्हेशन आहे, त्याच्यामध्ये जे काही ट्रेनिंग आहे ते देण्याचा उद्देश खरं म्हणजे या कॉन्फरन्सचा या ठिकाणी आहे. आज देशामध्ये 7,000च्या वर जे एंडोस्कोपी परफॉर्म करणारे डॉक्टर्स आहेत त्यांची संख्या अजून वाढली पाहिजे या दृष्टीने देखील या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक प्रयत्न केला जातो जो मला असं वाटतं की सामान्य माणसाला आणि शेवटच्या माणसाला उत्तम आरोग्य मिळण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून या उपक्रमाचं मी मनापासून स्वागत करतो. सर मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता आहे कारण का राज ठाकरेंनी एका मुलाखतीमध्ये म्हटले की आमच्यामधले वाद किरकोळ आहेत तर उद्धव ठाकरे देखील त्याला सकारात्मक भूमिका दिली आहे. दोघेही भाऊ एकत्र येण्याची शक्यता दिसून येते. बघा जर दोघेही एकत्र आले तर आम्हाला आनंदच आहे. कोणीही आपल्यातले मतभेद विसरून एकत्रित येत असतील तर याच्यामध्ये काही वाईट वाटण्याचं कारण नाही. फक्त मला असं वाटतं की जो आमचे माध्यमं आहेत ते जरा जास्त त्याच्यावर विचार करतात. जास्त मला असं वाटतं की ज्याला टू रीड बिटवीन द लाईन्स म्हणतो ते तुम्ही अधिक करताय. त्याच्यामुळे वाट बघा, आले तर उत्तम आहे, आम्ही स्वागत करू. पण उद्धव ठाकरेंनी काही अटी शर्ती देखील घातल्या आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की लोकसभेला तुम्ही पाठिंबा दिलात त्यांना, महाराष्ट्रातून जे उद्योग आहेत ते बाहेर गेले तेव्हा तुम्ही बोललात नाही, आधी ते आणि जे तुमच्या घरी भेटायला येतात त्यांना तुम्ही समर्थन देऊ नका, मग एकत्र येऊ. ऑफर देणारे हे, रिस्पॉन्ड करणारे ते, शर्ती ठेवणारे हे, सांगणारे ते, मी काय बोलायचं याच्यावर? त्यांना विचारा, मला काय विचारताय त्याच्यावर. हिंदी में जानना चाहेंगे, HN रिलायंस की तरफ से एंडोस्कोपी की वर्कशॉप रखी गई थी, अवार्ड फंक्शन हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा 22 मुंबई लाइव एंडोस्कोपी 2025 एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई थी. देश भर से हज़ारों लोगों ने इसमें सहभागिता दी. विशेष रूप से विदेशों से भी इस क्षेत्र की बहुत अच्छी फैकल्टीज़ यहाँ पर आई थी. एक बहुत ही सार्थक इस प्रकार की चर्चा भी हुई. जो नई चीज़ें इस क्षेत्र में हो रही है उसके ऊपर डेलिब्रेशन हुआ और एक अवार्ड फंक्शन भी हुआ. जिन्होंने एंडोस्कोपी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है ऐसे कई लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया. हम सभी लोग जानते हैं कि आज एंडोस्कोपी एक हेल्थ केयर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसीजर के रूप में हम लोग उसको देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर इसकी क्षमता हम लोग तैयार कर पाए, मैन पावर तैयार कर पाए. इस दृष्टि से भी मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है. मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ HN रिलायंस को और डॉक्टर अमित मायदेव इनको कि जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया. सर आपने स्पीच में कहा कि क्वालिटी हेल्थ केयर महाराष्ट्र में अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छी सिस्टम महाराष्ट्र में हम खड़ी करें
जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसे तीनों प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति को मिले, इसका एक हब एंड स्पोक इस प्रकार का हम लोग एक उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और इसमें हमने हमारी जो एक इंश्योरेंस स्कीम है उसके माध्यम से जो हेल्थ केयर के सेक्टर में प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं उनको भी हमने हमारे साथ जोड़ा है। तो लोगों को जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो अफोर्डेबली मिले, इस प्रकार का हमारा प्रयास है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। एक तो उनका जो समन्वय है वो फिर से साथ में आते हुए दिखेगा, आपको क्या लगता है सर? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वो साथ में आते हैं तो हमें उसकी खुशी है, क्योंकि कोई भी अगर बिछड़े हुए लोग साथ में आते हैं या किसी का विवाद समाप्त होता है तो अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तो आए। लेकिन इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम क्या बोले, क्योंकि इन्होंने ऑफर दिया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन्होंने शर्तें रखी, इसके ऊपर तो वो बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं। लोकल बॉडी के चुनाव है, बीएमसी के चुनाव है, तो कुछ इफेक्ट हो सकता है इसका? देखिए, मैं आपको आज ही बोल के रख देता हूँ, चाहे बीएमसी के चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए है, ये निश्चित रूप से ये सारे चुनाव जीतेगी, महायुति की विजय होगी।